हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है तो वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करिए। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आप लोगों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। अगर आप लोगों को वजन घटाना है तो जो मैं कहती हूँ ना उसको प्रॉपर सुना करिए, डेली सुना करिए। और जब तक मैं वॉइस ओवर करती हूँ तब तक सुना करिए। इसीलिए आप लोगों को पता नहीं चल पाता है कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसी डाइट लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर आप फिर मैसेज करेंगे कि आप मतलब एक सिस्टर कमेंट की थी कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, उसकी रेसिपी दे दीजिए। तो मैं वीडियो में सब कुछ बताती हूँ, डेली बताती हूँ। कल के वीडियो में तो मैंने 14 मिनट की वीडियो, तो 14 मिनट मैंने वॉइस ओवर किया है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हमको वजन घटाना है तो प्लीज़ पूरी वीडियो सुना करिए। ठीक है, आप भगा भगा के देखते हैं तो एक्सरसाइज तो आपको पता चल जाता है, लेकिन आपको क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे क्या करना है वो नहीं पता चल पाता है। ठीक, तो देखिएगा। तो जैसे मैंने बोला कि आपको एक्सरसाइज करनी ही करनी है। शुरुआत आपको जब उठेंगे ना तो गुनगुने पानी से करेंगे। 2 गिलास आप गुनगुना पानी पीजिए। उसके बाद आप चाहे गुनगुना पीजिएगा, चाहे नॉर्मल पीजिएगा, चाहे आप कोई ड्रिंक ले लीजिएगा जो आपको सूट करेगा, जो भी आपको सूट शरीर को करता है ना। नींबू पानी है, हल्दी पानी है, अदरक पानी है, अजवाइन पानी, धनिया पानी, जो भी आप लोगों के शरीर को सूट बैठे वो कोई एक ड्रिंक आप ले सकते हैं। दिन भर में आपको 3 लीटर पानी कंप्लीट करना है। हर 1 घंटे में आपको हर मतलब 1 गिलास पीना ही पीना है। तो ऐसे करके जब आप 12 गिलास पानी पिएंगे तो आपका हो जाएगा, अगर वो 1 पाव की गिलास होगी तो। ठीक है, ऐसे करके आपको अपना पानी पीना है। नाश्ता आपको 9 से 10 के बीच में कर ही कर लेना है, इससे ज़्यादा लेट नहीं करना है। इससे पहले कर सकते हैं 7 से 8 के बीच में तो और अच्छी बात है। जब आप लोगों को टाइम लगे तब कर लीजिए। ओके, अगर आप मान लीजिए 8 बजे नाश्ता कर रहे हैं ना तो आप 11 बजे फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसलिए कि आदमी नाश्ता भी भर पेट नहीं करता है, हल्का फुल्का ही करता है। हल्का फुल्का ही, अगर आप वेट लॉस करना है तो आपको हल्का फुल्का ही नाश्ता लेना है। आप अंकुरित बीज ले सकते हैं। अंकुरित बीज में आप जैसे अंकुरित बीज कर लिए ना, मूंग और चना इसको कर लिए, तो इसमें आपको खीरा भी डाल सकते हैं, टमाटर, प्याज है, चुकंदर है, पनीर है, गाजर है, जो आपसे खाया जाए, जो आपको पसंद हो, इनमें से आप छोटा छोटा पीस काट के इसके डाल लीजिए। और आप बना के इसको चाट मसाला डाल लीजिए, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल लीजिए, जैसे आपको चटपटा जैसे भी खाना हो तो इसको खाइए। आपको से आपको प्रोटीन और फाइबर दोनों मिल जाएगा। फिर आप अगर आप अंकुरित बीज का नाश्ता कर रहे हैं तो फिर आप 11-12 बजे आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। सीजनल कोई भी फ्रूट आप ले सकते हैं। केला नहीं लीजिएगा, केला का आपको किसी किसी दिन लेना है, रोज़ नहीं लेना है। ठीक है, बाकी आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। दूसरी बात, आपको लंच करना है जब, तो लंच में आपको आपके घर का जो भी आपको पसंद हो, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी आपको खाना है ना वो आप खा सकते हैं। अगर बीच में आपने नाश्ता में के बाद आपने फ्रूट लिया तो ठीक है, नहीं लिया तो आप खीरा ले लीजिएगा। खीरा में आप खीरा है, मूली है, प्याज है, टमाटर है, चुकंदर है, जो आपके पास अवेलेबल होगा तो आप उसको खाना लंच करने से आधा घंटा पहले आप खा लीजिए तो ज़्यादा सही रहता है। क्या है, तो खीरा और खाना दोनों साथ में कभी कभी होता है कि हर लोगों को नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। ठीक है ना, तो इसलिए आप उसको पहले खा लीजिए और आप खाना बाद में खाइए, जैसे आप लोगों को मतलब सूट करता हो। साथ में सूट करता है तो साथ में भी खा सकते हैं, अगर साथ में नहीं करता है तो आगे पीछे भी खा सकते हैं। इसलिए कभी कभी किसी किसी को नहीं सूट करता है, गैस बनने लगती है। ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। तो आप ऐसे कर लेंगे। लंच करेंगे, लंच के 1 घंटे बाद आपको ना ग्रीन टी पीना है। ग्रीन टी नहीं है तो आपको गुनगुना पानी पीना है। ठीक है, नहीं तो ग्रीन टी ले लीजिए। ग्रीन टी कोई महंगी नहीं आती है, आप 1 पैकेट ले लेंगे तो 1 महीना को काफ़ी हो जाती है। ठीक है, कोई भी ग्रीन टी आप ले लीजिए, उसको पीजिए ज़रूर। और आपको स्नैक्स में कुछ खाना है, जैसे आप 4 के 5 के बीच में कुछ खाना चाहते हैं, भूख लगी है, जैसे आप दोपहर का जब खाना खाएंगे तो आपको भर पेट नहीं खाना है। आपको जितनी भूख होगी उसका आधा ही खाना है। ठीक है, तो उसमें भी आपको अगर स्नैक्स चाहिए तो भुना चना ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अगर उससे पहले आपने फ्रूट नहीं लिया है या कि फ्रूट लिया भी है तो आप ज़्यादा अवेलेबल है आपके पास, आप खा सकती हैं, तो आप फ्रूट भी ले सकती हैं। ठीक है, या कि आप चाय की शौकीन है तो आप चाय थोड़ी सी ले लीजिए, या कि ग्रीन टी ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, डिनर आप करेंगे तो डिनर में आपको हरी सब्जियां लेना है, या कि दाल लेना है, या कि चीला लेना है, या कि ओट्स लेना है, या कि खिचड़ी दलिया कुछ ऐसे लेना है। ठीक है,
इन सारी ऑप्शन से एक ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। इन्हीं ऑप्शन से आपको रोज़ बदल बदल के ले सकते हैं। किसी दिन आप लौकी ले लीजिए, किसी दिन कोई दूसरी हरी सब्जी ले लीजिए, किसी दिन आप दाल ले लीजिए। दाल आपको पतली पतली लेना है, ठीक है। ज़्यादातर आपको मूंग की दाल लेना है। और दूसरी बात, चीला किसी दिन ले लीजिए, किसी दिन आप बेसन और ओट्स की रोटी और गेहूं मिक्स करके बना के ले लीजिए। बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ भी ले सकते हैं। दूध है तो दूध आप में 2 से 3 चम्मच सादा वाला ओट्स आप ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए 1 गिलास दूध में, 2 से 3 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं। वो बन के 1 कटोरी हो जाता है। फीका खा सकते हैं तो फीका खाइए, नहीं तो उसमें थोड़ा सा आप गुड़ डाल सकते हैं या कि कोई खजूर डेट कुछ डाल के खा सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपका ये तीनों टाइम का खाना हो गया। बीच में स्नैक्स में मैंने बोला कि आप जो मैंने बोला वही आप सब कुछ ले सकते हैं। नाश्ता भी आप ऐसे चेंज कर करके ले सकते हैं। अंकुरित बीज है, किसी दिन फ्रूट है, किसी दिन चीला है, किसी दिन ओट्स है, किसी दिन खिचड़ी है, किसी दिन रोटी है, किसी दिन कुछ भी, जैसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। इन्हीं रेसिपीज पे आपको रेसिपी में किसी एक को आपको लेना है, ठीक है। शाम को भी और सुबह भी। दोपहर का खाना आपको प्रॉपर वही खाना है जो आपके घर में बनता है। दूसरी बात, खाना जो भी आप खाएं, रात में खाएं, दिन में खाएं या कि सुबह खाएं, आपको भर पेट नहीं खाना है, ओके। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात है कि प्रोटीन फाइबर लेना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए शाम के खाने में और सुबह के खाने में ज़्यादातर आपको प्रोटीन और फाइबर ही लेना है, ओके। दोपहर के खाने में आप सब कुछ लेंगे, प्रोटीन, फाइबर है, कार्बोहाइड्रेट, सब कुछ लेना है दोपहर के खाने में। लेकिन सुबह शाम के खाने में आपको चेंज करना है, ओके। और दिन भर में आपको पानी पीना है। इन इतने सारे मैंने ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शन से आपको खाना खाना है। और खाना आपको जब भी खाना है तो चबा चबा के खाना है। जितना आप कोशिश करेंगे एक निवाले को चबाएंगे, एकदम मुंह में पानी बना लीजिएगा, इसके बाद आप दूसरा निवाला खाएंगे, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है। और साथ में आपने अगर 60 बार भी एक एक्सरसाइज को कर लिया ना तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। पूरा खाना आपको हेल्दी खाना है। आपकी डाइट पे ही डिपेंड है ज़्यादा वेट लॉस आपका। एक्सरसाइज तो है ही, लेकिन एक्सरसाइज से भी ज़्यादा आपका डिपेंड है कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। आपको डाइट हेल्दी लेना है, ओके। मीठा, ज़्यादा मैदा, ऑयली, इनसे आपको बचना है। ऑयली वगैरह ज़्यादा आपको नहीं खाना है। ग्रेवी का मतलब ये होता है कि जिसमें ग्रेवी वाली जो सब्जी बनती है ना, तो उसमें हम लोग ज़्यादा तेल डालते हैं, ज़्यादा मसाला डालते हैं, तो उनको आपको कम खाना है। आपको नॉर्मल तेल में नॉर्मल खाना बना के खाना है। चने भी बना रहे हैं तो आप नॉर्मल तरीके से बनाइए, पनीर बना रहे हैं तो नॉर्मल तरीके से बनाइए। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके फैमिली में ज़्यादा तेल खाना मतलब पसंद करते हैं तो आप अपने लिए थोड़ा सा अलग से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वह बाकी आप 1 चम्मच तेल खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, नॉर्मल तेल उपयोग करना। अब जैसे ग्रेवी वाली सब्जी में हम लोग बहुत ज़्यादा तेल डालते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, इसलिए मैं उसको कहती हूँ कि मत खाइए। अगर खाना भी होगा तो आप दोपहर में थोड़ी क्वांटिटी में खाइएगा, ठीक है। और रात का और मतलब उसका खाना नहीं खाना है। ऐसे मैंने बताया ना। अब आप लोग वीडियो देखेंगे तब तो आप लोगों को पता चलेगा, सुनेंगे तब तो पता चलेगा। ये उठक बैठक जो मैं लगा रही हूँ, इसको भी करना हफ्ते में 2 दिन बहुत ज़रूरी होता है। जो लोग कर पाएंगे तो ज़रूर करेंगे। डंडे के सहारे आप ले लीजिए, उससे कर लीजिए। नहीं बनता तो आप दीवार ऐसे पकड़ लीजिए, उससे कर लीजिए, ठीक है। और आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। इसको भी करना, ये तरीका देख लीजिएगा। मेरा घुटना ज़्यादा आगे नहीं आ रहा है, पीछे पूरा जोर लग रहा है, पीछे को जाना है। आपके हिप का शेप भी आएगा और कम भी होगा और थाइयाँ मजबूत भी होंगी, ठीक है। इससे बेली फैट भी बहुत जाता है, लेकिन कोई कर नहीं पाता है, ओके। जो भी एक्सरसाइज मैंने की हुई है खड़े होके, इनको आपको अगर शुरुआत कर रहे हैं तो 30-30 से करिएगा। अगर आपको कुछ दिन हो गए हैं करते तो आपको 60 से लेके 150 बार तक ले जाना है एक एक्सरसाइज को। अगर इससे कम टाइम है आपको तो आप कम भी कर सकते हैं, लेकिन डाइट आपको, एक्सरसाइज करें या ना करें, लेकिन डाइट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बोला है, इन्हीं ऑप्शन में से आपको लेना है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो भी पीस 2 पीस खा सकते हैं। अंडे आप रोज़ खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नहीं खाते हैं, वेज हैं, वो पनीर का, सोयाबीन का, दालें का, हरी सब्जियां का उपयोग ज़्यादा करेंगे, ओके। मेन होता है कि जो आपने डाइट से ही आपका वेट लॉस होगा। जो वेट लॉस होगा ना, आपकी स्किन लटकेगी नहीं। एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपकी स्किन टाइट होती जाएगी, ओके। और अंदरूनी फैट लॉस होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इंच लॉस हो रहे हैं। इंच लॉस होते हैं जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। इंच लॉस एक्सरसाइज से ही होगा,
ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपका वजन घट जाएगा लेकिन आप पतले नहीं लगोगे। कभी कभी आपको देखा होगा कि आपका वजन नहीं घटता है, केजी तो केजी घटता है, कभी घटता ही नहीं है, लेकिन आप देखने में पतले लगोगे। तो यही होता है, जब अंदरूनी आपका वेट घटता है, फैट घटता है, तो आप पतले दिखते हो। लेकिन जो ये ऊपर मतलब वजन वैसे आपका दिखाएगा कि आपका मतलब वजन कम हो गया है, उसमें कभी कभी कोई कोई नहीं दिखता है, वही रीज़न होता है। ठीक है। अब इसमें से किसी लोगों को जल्दी रिजल्ट आ जाएगा, 8 दिन में आ जाएगा, किसी को 15 दिन में लग जाएगा, किसी का 3 दिन में आ जाएगा। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, करिएगा। ये एक्सरसाइज योगा ऐसी चीज़ है कि आप करेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, अंदरूनी फ़ायदा होगा, धीरे धीरे होगा, लेकिन करिएगा ज़रूर। ओके। कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लेकिन जो चीज़ मैं बताती हूँ और आप लोग वही पूछते हैं, जैसे तो आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। और रोज़ मैं इतना कुछ बताती हूँ, इसलिए हमको पता है कि बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, खासकर जो ऑफिस वाले हैं वो भी जुड़ रहे हैं, आदमी लोग भी जुड़ रहे हैं, किसी को भी है। ऑफिस जाने वाले को भी अपना टाइम टेबल तय कर लेना है। मैंने 2-3 वीडियो में पूरा प्रॉपर ऑफिस वालों के लिए बताया हुआ है, कल के वीडियो में भी बताया था, 2 दिन पहले वाले भी वीडियो में बताया था। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, यही है डाइट सबके लिए, बस उनको थोड़ा सा अपना टाइम टेबल चेंज करना होगा। अब कितने बजे उनकी ऑफिस है, कितने बजे वो जाते हैं, कितने बजे आते हैं, उसके हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। ओके। और जो घर में रहते हैं वो तो है ही। अब यहाँ से मैं बेली फैट के लिए एक्सरसाइज करूँगी, तो ये बेली फैट की एक्सरसाइज आपको 2 सेट 3 सेट आप ज़रूर लगाइएगा। ठीक है। अगर खड़े होके नहीं करनी है तो आप जो अब से मैं शुरू कर रही हूँ उनसे कर लीजिए। खड़े होके कर सकते हैं तो खड़े होके। पूरे फैट में शरीर है, मैं मतलब पूरे शरीर में फैट है, तो आपको जंप जरूर करना है। ठीक है। एक ही जगह पर आप जंप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रेस्ट लेके। ठीक है। मैं जंप ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ, इसलिए कि हमारे शरीर को जंप ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं इसलिए दिखाती हूँ कि जिससे आप लोग हम 50 बार करते हैं, आप लोग उसका 150 बार 200 बार करें। ओके। मैं इनको ज़्यादा करती हूँ, इनका 2 सेट 3 सेट लगाती हूँ, आप लोग भी लगाइएगा। इसलिए कि हमारा सिर्फ बेली फैट रह गया है, और जिनको पूरे शरीर का घटाना है वो जंप जरूर करेंगे। जो खड़े होकर एक्सरसाइज करती हूँ उनको ज़रूर करिएगा आप लोग। ओके। जिन लोगों को ये है कि नहीं पूरे शरीर में नहीं है, बेली फैट रह गया, कमर रह गया, तो साइड वाले जो मैं कल की वीडियो में दिखाया था वो भी है आपके साइड फैट के लिए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, काटती है वो फैट। और बेली फैट के लिए ये यहाँ से मैंने शुरू किया है, जितनी भी की हूँ सब बेली फैट के लिए ही है। ओके। वैसे भी बेली फैट आपका जंप करेंगे तो पूरा शरीर का ही जाता है, लेकिन अलग से उसको अगर वो करना है, टोन करना है, तो वो करना ही करना है। और जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ ना, आप ये नहीं सोचिएगा कि आपका वजन घट गया है तभी घटता जाएगा, नहीं, टोन भी होती है बॉडी। बॉडी टोन करना भी ज़रूरी है। वेट घटने के बाद बॉडी को टोन करना, शेप में देना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना। वेट लॉस करना ही बस नहीं होता है, बॉडी को टोन करना, बॉडी को शेप देना बहुत ज़रूरी होता है। हम इसी रूटीन में बने रहेंगे तभी हम लोगों की बॉडी, हर तरह की एक्सरसाइज करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, तभी जाके हमारी शेप में आएगी बॉडी। ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग कि क्या कैसे करना है, ज़रूर करिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे बात भी कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास नंबर नहीं है, वैसे मैंने किसी वीडियो में दिया था नंबर, अगर आपको नहीं है तो आप मैसेज करिएगा तो मैं नंबर आप लोगों को दे दूँगी। ओके। तो कर लीजिएगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। रही बात की रेसिपी कैसे बनानी है, तो आप लोगों को जो मैंने बताया उसमें कोई मतलब झंझट नहीं है। चीला आप लोगों को पता है कि कैसे बनता है। आप मूंग दाल का है, बेसन का है, तो आप मूंग दाल को भिगा लीजिए, उसको ग्राइंड करके आप चीला बना लीजिए। बेसन का तो पता ही बनता है, नहीं बनता है तो गूगल तो है ही, आप गूगल में सर्च करके आप कैसे बनता है ये बना सकते हैं। ठीक है। तो करिएगा, खुश रहिएगा, एंजॉय करिएगा। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।